ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम दैट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हुई है वो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और थर्ड है आपका सेम फेज में हो तो वो लाइट क्या कहलाएगी? आपको कोहेरेंस लाइट कहलाएगी। ठीक है, सेम फेज आर कॉल्ड, नोट्स बना लें, are called coherent source of light. Coherent source of light. ठीक है, and this phenomena is known as coherent laser light, and this phenomena is known as coherence laser light, coherence laser light has high degree of coherence, has high degree of coherence. The other, ठीक है, high degree of coherence. ठीक है, the other properties of laser light, the other properties कौन कौन सी थी बच्चों हमारे पास? That is intensity, monochromatic, ठीक है, डायरेक्शनलिटी। तो कौन सी? इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिक और थर्ड है डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी are in way or other are related with coherence, or other are related with coherence. related with coherence laser light। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा है कि किसी भी लाइट या जो भी एमिटेड लाइट है सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ हो तो वो आपकी क्या कहलाती है? कोहेरेंट लाइट कहलाती है। ठीक है, जो कि बाकी सोर्स की बजाय लेजर लाइट है, ऑर्डिनरी सोर्स सोडियम लैंप ले, उसकी बजाय हमारी जो लेजर लाइट है दैट इज कोहेरेंट लाइट। और कह रहे कि जो आपकी बाकी प्रॉपर्टीज है, मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनलिटी एंड इंटेंसिटी, ये सारी भी कहीं ना कहीं कोहेरेंस प्रॉपर्टी से क्या होती है? रिलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम आगे, नोट्स बनाते जाएं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर के, कोहेरेंस के। नेक्स्ट लिखते हैं हम, कहां तक लिखा है हमने? रिलेटेड विद कोहेरेंस, रिलेटेड विद कोहेरेंस से आगे लिखे हम, लेजर लाइट इज कोहेरेंट, लेजर लाइट इज कोहेरेंट बिकॉज, क्यों कोहेरेंट है? बिकॉज is emitted by, because is emitted by, जो लाइट होती है वो किससे emitted होती है? emitted by stimulated emission, emitted by stimulated emission। ठीक है, of radiation, of radiation while light from ordinary source, while light from ordinary source
is incoherent because it is emitted by spontaneous, because it is emitted by spontaneous emission of light. Spontaneous emission of light. ठीक है, और स्पॉन्टेनियस ऑफ लाइट या हम बोल सकते हैं इसको रेडिएशंस. रेडिएशंस देखो बच्चों क्या लिखा है हमने आगे कि जो आपकी जो लेजर लाइट है वो तो कोहेरेंस है, क्योंकि जो लेजर लाइट है वो स्टिमुलेटेड एमिशन से मिलती है हमें, जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट होती है वो हमें कैसे मिलती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन से मिलती है. इसलिए जो हमारी लेजर लाइट है दैट इज कोहेरेंट एज कंपेयर टू अदर ऑर्डिनरी सोर्स. उसके बाद है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर सकते हो. उसके बाद है बच्चों जो आपकी कोहेरेंस है वो हमारी टू टाइप की होती है. ठीक है, कोहेरेंस है वो हमारी टू टाइप की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस. फर्स्ट है टेम्पोरल कोहेरेंस. फर्स्ट है आपकी टेम्पोरल कोहेरेंस और सेकंड है आपकी स्पेशियल कोहेरेंस. कौन सी है, स्पेशियल कोहेरेंस. ठीक है, आपके पास टू टाइप की कोहेरेंस है. फर्स्ट है आपकी टेम्पोरल कोहेरेंस और दूसरी है आपकी स्पेशियल कोहेरेंस. तो बच्चों वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे दोनों कोहेरेंस को. तो सबसे पहले आप देखो टेम्पोरल कोहेरेंस को सीखते हैं हम. ठीक है, बाद में लिखोगे, एक बार आप समझ लो. टेम्पोरल कोहेरेंस यानी कि आपकी जो एमिटेड लाइट है, ठीक है, लेजर लाइट से जो लाइट एमिट होगी, तो जो आपकी लाइट है, जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशन आपकी एक वेव की फॉर्म में होती है और वी कैन से दैट इन साइन वेव और सिनुसोइडल वेव. इस तरीके से आपकी जो वेव निकलती है. ठीक है, किस तरीके से वेव निकलती है, इस तरीके से. यानी जो एमिटेड लाइट है, चाहे आपकी ऑर्डिनरी सोर्स से हो, चाहे हम लेजर लाइट की बात करें, तो जो आपकी एमिटेड लाइट है वो इस तरीके से आपकी वेव निकलती है. यदि इधर ई है और इधर इसका क्या है, टी है. ठीक है, बट इन एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट आपकी कुछ देर के बाद अब्रप्टली, कुछ देर के बाद अब्रप्टली है वो क्या कर लेती है, अपना फेज चेंज कर लेती है इस तरीके से. ठीक है, ये बीच में है, क्या कर दिया, लाइट एक्चुअल में आपकी फेज चेंज कर लेती है. ठीक है, एक्चुअल में जो लाइट है, यदि आप लेजर लाइट की बात करें उस टाइम पे भी, और यदि आप बात करें कोहेरेंस, यदि आप बात करें ऑर्डिनरी सोर्स की, तो उस टाइम पे भी आपकी लाइट है वो क्या कर लेती है, फेज चेंज कर लेती है. सपोज करो लाइट आपकी यहां से और यहां तक कंटिन्यू चल रही है, यहां से यहां तक कंटिन्यू चल रही है, या यहां से यहां तक की बात करें जहां तक अब्रप्टली फेज चेंज नहीं होता. ध्यान से सुनना, लाइट को जहां से चली, जहां तक आपका फेज अब्रप्टली चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं हम कोहेरेंस टाइम. सपोज करो यहां से यहां तक फेज है वो अब्रप्टली चेंज नहीं हुआ है, तो टाउ सी, इसको बोलते हैं हम कोहेरेंस टाइम. ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों. क्या बताया कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो एमिटेड लाइट है, चाहे बल्ब से लाइट एमिट होती है, चाहे आप लेजर लाइट की बात करें, बिकॉज लाइट हैव वेव नेचर,
तो लाइट है ड्यूअल नेचर होती है, पहले पार्टिकल नेचर आया था जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको डीप में पढ़ते हैं, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता चला था लाइट हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो जो एमिटेड लाइट है वो एक्चुअल में वेव की फॉर्म में होती है, लेकिन जब इसको क्वांटमली स्टडी किया गया तो क्या पता चला कि जो लाइट है वो कुछ देर के बाद, कुछ देर तो सेम फेज में रहती है और कुछ देर के बाद क्या करती है, अब्रप्टली अपना फेज चेंज कर लेती है, यानी यहां तक आके फिर ये बीच में देखो गैप आ गया और यहां से स्टार्ट होती है, अब्रप्टली अपना क्या कर लेते हैं, फेज चेंज। ठीक है, अब लाइट जहां तक कंटिन्यू चलती है, सपोज करो यहां से और यहां तक चली, यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लिया, जहां कौन से डिस्टेंस जहां तक आपकी फेज चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आगे चल के क्या करेगी, यहां से फिर से फेज चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जहां तक कंटिन्यू चलती है तो उसको चलने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको क्या बोलते हैं, हमें कोहेरेंस टाइम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चों, यहां से यहां तक चलने में, यहां से यहां तक चलने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम कोहेरेंस लेंथ, यानी कोरस्पॉन्डिंग टू कोहेरेंस टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल इज नोन एज कोहेरेंस लेंथ। क्लियर है बच्चों, कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम। ओके, उसके बाद क्या करेंगे भाई, जिस भी लाइट की कोहेरेंस लेंथ ज्यादा होगी, जिस भी लाइट की कोहेरेंस लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही वो ज्यादा क्या है, टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी उसमें जो कोहेरेंस प्रॉपर्टी है वो उतनी ही ज्यादा है। तो हम दो लाइट लेंगे, एक ऑर्डिनरी सोर्स और दूसरा लेजर लाइट, उनको कंपेयर करेंगे कि कोहेरेंस लेंथ किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो राइट डाउन इसको लिखते हैं हम। ठीक है, टेम्पोरल कोहेरेंस, फर्स्ट जो कोहेरेंस है वो लिखेंगे हम टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, पेपर में आप कैसे लिखोगे इसको, कौन सी कोहेरेंस है, टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, ए प्लेन वेव कमिंग फ्रॉम ए लाइट, ए प्लेन वेव coming from a light source, a plane wave coming from a light source, light source is represented as, भाई कोई भी सोर्स है उस सोर्स से लाइट आएगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दिस फॉर्म। ये डायग्राम बना ले, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों, बट इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू। कौन सी है, आइडियल, यानी आइडियली बोलते हैं हम इसको सिनोसोडियल वेव की फॉर्म में, SINOSOIDL, सिनोसोडियल वेव, साइनोसोडियल वेव बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी सोर्स से, चाहे वो लेजर लाइट है चाहे वो आपका ऑर्डिनरी सोर्स है, लाइट एमिट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। बट इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन, it is not true representation of an ideal plane, of an ideal plane. Wave coming from an actual source like as sodium lamp, like as sodium lamp, in actual practice the wave out by an, in actual practice
The waves given out, the waves given out by an source is represented as, यानी एक्चुअल में जो लाइट आती है वो इस तरीके से आती है, यानी अब्रप्टली उसमें क्या मिलता है, चेंज मिलता है। बच्चों जो समझाया है उसी को मैं लिख रही हूं। क्लियर है कि एक्चुअल में जो लाइट आती है वो इस तरीके से आती है। क्लियर है? हैव यू एनी डाउट? किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी, आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल में लाइट इस तरीके से आती है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, ऑर्डिनरी सोर्स के लिए भी और लेजर लाइट के लिए भी कोहेरेंस लेंथ निकालेंगे। जिसकी कोहेरेंस लेंथ ज्यादा होगी उसी में वो किसको अप्रोच करेगा, कोहेरेंस को अप्रोच करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ इन केस ऑफ द वेव हैज ए डेफिनेट फेज रिलेशनशिप, the wave has a definite phase relationship only for a limited time tau c called coherence time. And the distance traveled during this time is known as coherence length. समझ में आ गया बच्चों? ये मैंने अभी आपको समझाया था क्या कोहेरेंस टाइम होता है और क्या आपका कोहेरेंस लेंथ होता है, उसी को हमने वर्ड्स में लिखा है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके, एंड मेक द नोट्स। तो अब हम निकालेंगे कोहेरेंस लेंथ किसके लिए, लेजर लाइट के लिए भी और ऑर्डिनरी सोर्स के लिए भी। सपोज सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, ऑर्डिनरी सोर्स, LC, L फॉर LC यानी कोहेरेंस लेंथ फॉर ऑर्डिनरी, सोर्स, और इधर निकाल लेंगे हम कोहेरेंस लेंथ फॉर लेजर लाइट, यानी LC फॉर लेजर लाइट। बच्चों लेंथ यानी डिस्टेंस है एक तरीके से, तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, हम मान लेते हैं दोनों ही ऑर्डिनरी सोर्स भी स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है और LC भी किससे चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। ठीक है, तो C दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इधर भी C कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो कोहेरेंस टाइम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जो लेजर लाइट है उसके लिए 10⁻³ सेकेंड होता है, और जो आपका ऑर्डिनरी सोर्स है उसके लिए जो कोहेरेंस टाइम होता है 10⁻10 सेकेंड होता है।
तो कोहेरेंस लेंथ क्या आ जाएगी, c इंटू टाउ सी, ठीक है, c इंटू लेंथ होता है स्पीड इंटू टाइम, c इंटू टाउ सी, तो क्या आ जाएगा लेंथ c यानी कि 3 इंटू 10⁸ और ये आ गया 10 टाइम 10⁻⁻10 और इधर लेंथ c है 3 इंटू, दोनों की स्पीड सेम है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कोहेरेंस लेंथ यहां आ जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी आपकी 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी वेव है उसका फेज जल्दी चेंज होता है, दैट इज ऑर्डिनरी सोर्स का, यानी कोहेरेंस लेंथ है जो आपकी लेजर लाइट है इसकी कहीं ज्यादा है किससे, आपके ऑर्डिनरी सोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है, स्पेशियल कोहेरेंस कंप्लीट करते हैं बच्चों, साफ कर देते हैं इसको। स्पेशियल कोहेरेंस, देखो इसको समझने के लिए क्या लगा देते हैं हम, देखो बहुत ही आसान से, सपोज करो इस सोर्स से आपकी लेजर लाइट एमिट हो रही है, ये वो आपकी टॉर्च है जहां से लेजर लाइट एमिट हो गई, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इससे लाइट है वो एक किस तरीके से एमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसमें एक सेम फेज यानी सेम वेवलेंथ इस तरीके से, यानी जो आपकी लाइट है वो इस तरीके से आपकी एमिट होती है, ठीक है। इस जो आपकी वेव है इस पे हम एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज यहां कर लिया, जिसका ऊपर वाला पॉइंट ए पे कट कर रहा है और नीचे वाला पॉइंट बी पे कट कर रहा है, ठीक है। सपोज करो ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E2 है, तो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का किसी E1 और E2 का किसी दोनों पॉइंट T पे जो फेज डिफरेंस था वो फाई है, T पे जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, और ये पॉइंट सपोज करो पहले यहां थे फिर चल के यहां पहुंच गए, तो यही जो प्लेन जो वेव फ्रंट है वो आपका कुछ दूरी पे जाके सपोज करो टी डैश पॉइंट पे भी जाके आपका दोनों ही किस फेज में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्पेशियल कोहेरेंस, यानी जिस पोजीशन पे पहले थे, सपोज करो ये वेव फ्रंट यहां था टी पॉइंट पे, जिसमें इन दोनों पॉइंट्स में ए और बी में E1 और E2, E1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था। कह रहा है कि कुछ देर के बाद, पहले ये वेव फ्रंट यहां था तो E1 E2 में जो फेज डिफरेंस था वो फाई था, लेकिन कुछ देर बाद कितने टाइम पे, टी डैश पे भी इन दोनों का यदि सेम फेज है तो क्या कहते हैं, जिसको स्पेशियल कोहेरेंस। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस फिगर में वही हम वर्ड्स में लिखेंगे जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है बच्चों। फटाफट लिखते हैं, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी, लिख लो, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B on a प्लेन वेव फ्रंट। इसी डायग्राम को बच्चों हम वर्ड्स में लिख रहे हैं अब, ऑन ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ऑफ ए बीम ऑफ लाइट let E1 and E2 be value of electric field, be value of
इलेक्ट्रिक फील्ड at points A and B, at points A and B respectively. If there is constant phase difference, if there is constant phase difference, E1 and E2, over a interval of time, इंटरवल ऑफ टाइम कौन सा था, पहले टी पे देखा था फिर टी डैश पे, तो इंटरवल कौन सा हो गया, मान लो पहले 2 सेकंड पे फिर 3 सेकंड पे देख लिया, तो इंटरवल कितना हो गया 1 सेकंड का, ठीक है, ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम, देन पॉइंट्स A and B are said to be possess spatial coherence. ठीक है, the point B must be within some, the point B must lie within some finite area called coherence area, surrounding the point A, surrounding the point A in order to have spatial coherence with it. The distance AB is called transverse coherence length. The distance AB is called transverse coherence length. तो बच्चों यहां तक हमारी जो प्रॉपर्टी है कोहेरेंस प्रॉपर्टी, यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है सभी को, कोई